मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक गांव में रहने वाले बूढ़े किसान की कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही दयालु और समझदार था। तो आइए जानते हैं क्या है उस किसान की कहानी और इससे हमें क्या सीख मिलती है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान था जो रोज सुबह नदी से पानी भरने के लिए अपने कंधे पर एक लंबी छड़ी पर 2 घड़े लटका कर जाता था। इन 2 घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था, जबकि दूसरे घड़े में एक छोटा सा छेद था। जब भी किसान पानी भरकर घर लौटता, सही घड़ा तो पूरा भरकर पानी लाता, परंतु छेद वाला घड़ा आधा खाली हो जाता था। सही घड़ा अक्सर छेद वाले घड़े का मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारी वजह से किसान का आधा पानी बर्बाद हो जाता है, तुम कितने बेकार हो। छेद वाला घड़ा दुखी हो जाता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका आधा पानी हर दिन बर्बाद हो जाता है। मुझे फेंक दीजिए और एक नया घड़ा ले आइए। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों ऐसा सोचते हो कि तुम बेकार हो? तुम बेकार नहीं हो और इसका उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। अगले दिन जब किसान पानी भरकर घर लौट रहा था तो उसने छेद वाले घड़े से कहा, तुम इस रास्ते को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। छेद वाले घड़े ने ध्यान से रास्ते को देखा और पाया कि जिस रास्ते पर वह चलता था वहां खूबसूरत फूल खिले हुए थे, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि किसान उसे क्या समझाना चाहता है और इन फूलों को उससे क्या लेना देना। फिर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारे फूल तुम्हारे कारण खिले हैं। मैंने तुम्हारे छेद की वजह से इस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। जब तुम पानी गिराते हो तो ये फूल खिल उठते हैं। छेद वाला घड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, सच में? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस कमी का ऐसा खूबसूरत परिणाम हो सकता है। किसान ने जवाब दिया, देखो, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। तुम्हारी वजह से ही यह रास्ता इतना सुंदर बन सका है। तुम बेकार नहीं हो। ये सुनकर छेद वाला घड़ा बहुत खुश हुआ और उसे अपनी कमी पर गर्व महसूस हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। कभी भी अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि वे भी किसी न किसी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।